हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ हैं, वो है प्रेस की स्वतंत्रता की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। मतलब डिस्कस द लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ मीडिया मीडिया मतलब प्रेस की स्वतंत्रता की सीमाओं की व्याख्या कीजिए और लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ मीडिया की डिस्कस डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, मैं आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे उत्तर में मैंने लिखा है कि प्रेस की स्वतंत्रता की सीमाएं उन कानूनी, नैतिक और सामाजिक प्रतिबंधों को दर्शाती है जो पत्रकारिता को जिम्मेदार और संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो क्या बनाने रखने के लिए? जिम्मेदार और संतुलित। तो इसके जो लिमिट्स होते हैं, जो फ्रीडम ऑफ मीडिया जो इसके सीमा होती है, उसके लिए उसको क्यों बनाया गया? ताकि कानूनी, नैतिक और सामाजिक प्रतिबंधों को दर्शाती है जो पत्रकारिता को जिम्मेदार और संतुलित बनाती है। मतलब इस तरह के लिमिट्स में रह करके अगर कोई पत्रकार पत्रकारिता करता है तो वो जिम्मेदार है और एक संतुलित समाज को बनाए रखने के लिए ज़रूरी भी है। ये सीमाएँ लोकतंत्र की रक्षा करती है। ये सीमाएँ मतलब जो भी लिमिट्स हैं, वो लोकतंत्र की रक्षा करती हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित भी करती है। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी सबको दी गई है। उसी तरह प्रेस को भी दिया गया है, लेकिन उसके अपने कुछ नैतिक्स हैं, एथिक्स हैं, कुछ नियम हैं, लॉज़ हैं और कुछ अपवाद भी है, जिसमें उनको लिमिट में रह कर के काम करना है। तो इसके लिए जो फ्रीडम ऑफ मतलब मीडिया या फिर मीडिया को जो अ, ये दिया गया है स्वतंत्रता, उसके लिए कुछ लिमिट्स हैं और उसकी कुछ संस्थाएँ हैं जो इस चीज़ को ध्यान रखती है, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नीचे हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि क्या है इनके संवैधानिक सीमाएँ। तो अनुच्छेद 19 ए के तहत भारतीय संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो आर्टिकल 19 ए भारतीय संविधान में वाक और अभिव्यक्ति मतलब कोई भी चीज़ बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इस आर्टिकल्स के तहत कोर्ट मतलब संवैधानिक सीमाएँ हैं, मतलब जैसे कानूनी रूप से हमें बोलने की आज़ादी है और वही आज़ादी पत्रकारों को भी दिया गया है कि वो भी निष्पक्ष होकर के, रिस्पॉन्सिबल होकर के किसी भी सूचना को अच्छे तरीके से जन-जन तक पहुँचाएँ। अब है अनुच्छेद 19 के तहत यह स्वतंत्रता यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है। अब 19 के तहत ये स्वतंत्रता तो दे दी गई, लेकिन इसके कुछ प्रतिबंध भी हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रेस को या फिर पत्रकारों को अपना न्यूज़ प्रसारित करना है या फिर जो सूचना है उसको प्रसारित करना है। तो अब देखते हैं इसमें कानूनी सीमाएँ क्या हैं? तो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कानूनी सीमाएँ मतलब लिमिट्स ऑफ लॉज़। तो जैसे मानहानि कानून यदि कोई रिपोर्ट किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है तो वह प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाए। जैसे प्रेस को स्वतंत्रता तो दी गई, लेकिन वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत चीज़ों में नहीं जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। इसमें इस तरह की अगर कोई भी वारदात पत्रकार या मीडिया फर्म्स के द्वारा होती है तो वो आदमी कानून का संवैधानिक अधिकार है उस आदमी को कि वो कानून के तहत मानहानि का मुकदमा उस प्रेस या मीडिया संस्थानों या फिर किसी पत्रकार पे कर सकता है और ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है 19 ए के तहत उसका दुरुपयोग माना जाएगा। तीसरा चौथा पॉइंट है राजद्रोह कानून। अच्छा, राजद्रोह। अब ऐसा है कि जैसे मीडिया को स्वतंत्रता तो दे दी गई है, तो उनको कुछ लिमिट्स में भी काम करना चाहिए। तो धारा 124 ए आईपीसी के तहत ये धारा 124 ए आईपीसी के तहत यदि कोई सामग्री सरकार के खिलाफ या हिंसा, असंतोष को भड़काती है, तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा कोई रिपोर्ट या ऐसा कोई आँकड़ा जिससे सरकार के खिलाफ हो और उसके वजह से, उस सूचना की वजह से, उस प्रसारण की वजह से लोगों में हिंसा की भावना उत्पन्न हो, असंतोष की भावना उत्पन्न हो, इस तरह से मतलब कोई भी भ्रामक न्यूज़ को फैलाया जाता है, तो उसे राजद्रोह के अंदर में लाया जाएगा।
कानूनी तौर पे देखा जाए तो धारा 124 ए आईपीसी के तहत वो राजद्रोह माना जाएगा और पत्रकार या मीडिया हाउस पे इस धारा के तहत जो है सो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा कि 2 सीमाएँ हैं, एक तो किसी भी इंडिविजुअल या व्यक्ति को के प्रतिष्ठा का नुकसान आप नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी ऐसा न्यूज़ वगैरह आप नहीं दिखा सकते जिससे सरकार या जनता के बीच में असंतोष या हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न हो, ये नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक और सामाजिक सीमाएँ। तो अब कुछ इसके एथिक्स भी होते हैं और कुछ सोशल लिमिट्स भी होते हैं। जैसे सपोज़ दैट नकली समाचार, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली रिपोर्टिंग या निजता का उल्लंघन करना अनुचित है। जैसे कोई भी फेक न्यूज़ आप नहीं चला सकते। ऐसा कोई अ पक्षपाती न्यूज़ या फिर वन साइडेड न्यूज़ आप नहीं चला सकते जिससे सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रांत के लोग होते हैं, उनके बीच ऐसा ना हो कि हिंसा की भावना उत्पन्न होने लगे। उनके बीच में जो सौहार्द है, कहने का मतलब है जो लगाव है, वो ना ख़त्म हो। उसके बाद आपको एक इंडिविजुअल का क्या राइट है, जैसे सपोज़ आपको बोलने की आज़ादी तो देगी ये है, लेकिन आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं बात कर सकते, उसकी उसकी प्रतिष्ठा का हनन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो भी पत्रकार या मीडिया हाउस करेंगी वो सामाजिक और नैतिक मतलब एथिक्स के अनुचित है और उसको नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अतः मैंने लिखा है लास्ट में कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन इसकी सीमाएँ आवश्यक है ताकि यह स्वतंत्रता जिम्मेदार, सत्यनिष्ठ समाज हित में उपयोग हो सके। तो निष्कर्ष में मैंने ये लिखा है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र की आत्मा है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हमारी कंट्री लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तो उसमें सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, सबको क्वेश्चन करने की आज़ादी होनी चाहिए, सबको सूचना का अधिकार होना चाहिए कि सरकारें क्या कर रही हैं, सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है, किस तरह के डिसीज़न लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए प्रेस को जो है वो चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए इसकी भूमिका बहुत ही अहम होती है और इसकी भूमिका अहम होने के कारण इसकी अपनी एक सीमाएँ होती हैं, अपनी एक एथिक्स होती हैं, नैतिकता होती हैं, जिसका जिसका यह पालन करके एक ज़िम्मेदार और सत्यनिष्ठ अ समाज के हितों का मतलब जो है सो हितों का मतलब उपयोग समाज के हितों में उपयोग हो सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा पॉइंट वाइज़ डिस्कस किया था ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या उनकी संवैधानिक सीमाएँ होती हैं, क्या कानूनी सीमाएँ होती हैं, क्या नैतिक होता है सामाजिक और सामाजिक प्रतिबंध क्या होता है, क्या व्यक्तिगत होता है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया था। अगर आपको कोई क्वेश्चन अ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।